So in today's class, I will teach you layers of atmosphere. Yesterday we talked about the composition of the atmosphere, the maintenance and balance of each and every gases and air pollution. So the topic is layers of atmosphere. Our atmosphere is divided into different layers on the basis of composition, temperature. हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है, कवर्ड किए हुए है, वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. ओके, it has been divided into 5 layers on the basis of composition. अब composition means अलग अलग लेयर्स में अलग अलग अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर डिफरेंट है. That's why we have to read different layers, okay, one by one. So how many layers are there in atmosphere? There are 5 layers. Okay, how many layers are there? There are 5 layers in the earth's atmosphere. अर्थ की एटमोस्फेयर, लाइक अगर सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड इट इज द इक्वेटर, और जैसे ही हम इक्वेटर से अपवर्ड्स मूव करते हैं, वी कैन फाइंड डिफरेंट लेयर्स. ओके, वन आफ्टर अनदर वी कैन फाइंड डिफरेंट लेयर्स इन आवर एटमोस्फेयर. Okay, now let's discuss the first layer of the Earth's atmosphere. अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी लेयर है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर. ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. ओके, हम इक्वेटर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन वन आफ्टर अनदर जैसे ही हम मूव करेंगे वी आर गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, हम जो भी लेयर्स डिस्कस कर रहे हैं वो बॉटम से डिस्कस कर रहे हैं, और एक के बाद एक जब मैं दूसरी लेयर्स बताती चली जाऊंगी तो मेरी इक्वेटर से हाइट क्या हो रही है वो बढ़ती चली जा रही है. सो द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ओके, the first layer of the Earth's atmosphere is troposphere and it is the most important layer of the Earth's atmosphere. ये Earth की atmosphere की सबसे important layer है, मैं बताऊंगी अभी क्यों. Then comes stratosphere. Okay, stratosphere. Above troposphere lies stratosphere. Troposphere के ऊपर stratosphere है, and then comes mesosphere. Mesosphere. Fourth one is thermosphere. Thermosphere. And last one is exosphere. Okay, exosphere. So these are 5 different layers of the Earth's atmosphere. ये 5 layers हैं Earth की atmosphere की. Now we'll talk about it one by one. Okay, so our Earth's atmosphere is divided into 5 layers. हमारी Earth की जो atmosphere है, जो blanket of gases है, वो 5 layers में divided है on the basis of composition. That means कौन सी गैस कितने अमाउंट में किस लेयर में पाई जाती है और उस लेयर की टेम्परेचर कैसी है. ओके, 5 लेयर्स कौन कौन से हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. एंड वी टेक दीज लेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इक्वेटर. हम स्टार्ट कैसे करते हैं इन लेयर्स को याद करना? फ्रॉम द बॉटम, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, then mesosphere, thermosphere and exosphere. So let's not repeat this again. We should know how these layers are important for us. हमें अब ये समझना है कि ये layers हमारे लिए important क्यों हैं. Okay? Yes. Okay. So suppose this is the Earth surface. Okay, this is Earth surface. अब अगर हम अर्थ सरफेस से, इक्वेटर से अगर हम फ्रॉम 8 किलोमीटर्स तक मूव करेंगे, ओके, कहाँ से?
एक सॉरी अगर हम नॉर्थ पोल से 8 किलोमीटर्स तक मूव करेंगे देन विल फाइंड ट्रोपोस्फियर, एंड अगर इक्वेटर से हम मूव करते हैं देन इट्स विड्थ इज 18 किलोमीटर्स। अब आप समझ रहे हो, सपोज ये हमारी ये हमारी अर्थ है और ये हमारी इक्वेटर है। सो ट्रोपोस्फियर यहाँ पर इक्वेटर से क्या, ये ज्यादा विड्थ है और यहाँ पर नॉर्थ पोल से इसकी विड्थ क्या है, कम है। ओके, सो इट इज 8 किलोमीटर एंड हियर इट इज 18 किलोमीटर्स। ओके, सो ट्रोपोस्फियर लाइज 8 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोल। अगर हम यहाँ से ट्रोपोस्फियर की विड्थ देखें तो 8 किलोमीटर्स तक अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे देन विल फाइंड ट्रोपोस्फियर, हमें ट्रोपोस्फियर मिलेगा। बट अगर हम इक्वेटर से 18 किलोमीटर्स तक मूव करते हैं देन विल फाइंड ट्रोपोस्फियर। ओके, समझ में आ रही है? अलग अलग हाइट से अगर हम ट्रोपोस्फियर की लेयर को मेजर करते हैं इन किलोमीटर्स, नॉर्थ पोल से मेजर करने पर उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक आएगी, 8 किलोमीटर। बट उसी डिस्टेंस को जब हम इक्वेटर से मेजर करते हैं ट्रोपोस्फियर की लेयर को तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 किलोमीटर्स है। ओके, अब देखिए व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। मैंने आपसे कहा था दैट ट्रोपोस्फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ ऑल दीज 5 लेयर्स। क्यों, जितने भी वेदर फेनोमेनाज हैं, अब वेदर फेनोमेना क्या होते हैं, लाइक रेनफॉल, फॉग, स्टॉर्म, ये सभी वेदर फेनोमेना कहलाते हैं। ठीक है, लाइक जो भी वेदर में चेंज आता है, लाइक आज बारिश हो रही है, कल सनी डे था, कभी हेल स्टॉर्म आते हैं, ओले पड़ते हैं, कभी फॉग होता है, कोहरा छा जाता है, ये जितनी वेदर फेनोमेनाज होती हैं वो कहाँ होती हैं, इसी लेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर के इसी लेयर ट्रोपोस्फेयर में होती है। ऑल द वेदर चेंजेस इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर weather phenomena होती हैं, and most of the gases that we breathe in, okay, oxygen that is present in our earth's atmosphere, it is present in this troposphere। हम जो भी एयर ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ये ऑक्सीजन इसी लेयर में प्रेजेंट होती है, इसी ट्रोपोस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है। ओके, सो द air that we breathe is present in the layer of troposphere। okay, जिस भी एयर को हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशनल प्रोसेस में यूज करते हैं, वो एयर इसी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने बताया दैट ऑल द वेदर फेनोमेना, ऑल द weather changes in this layer, and secondly the air that we breathe, the oxygen that we intake or inhale is present in a troposphere। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कैसा होता है, जितने भी, ये तो आप समझ गए कि जितने भी वेदर फेनोमेना हो रहे हैं, जितने भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। एंड ऑल्सो जितने भी क्लाउड्स हम देखते हैं ना, ऑल द क्लाउड्स दैट वी सी इन द स्काई, इट इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स भी प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द डस्ट, वाटर वेपर। आपको पता है दैट इन एयर not only there are different gases, there are water vapor, there are dust particles। या सो जो भी एयर होता है उसमें सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें तो होती ही हैं, लेकिन उस 1% में जो मैंने कल आपको बताया था दैट 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड द रेस्ट 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ओके, तो उस 1% में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ धूल के कण भी होते हैं, वाटर वेपर, हम जितने भी लाइक बॉईल करते हैं, किसी भी वाटर को हमने बॉईल किया या कुछ हमारे घर पे बन रहा है, सो जो भी वेपर वो रिलीज होती है वो कहाँ जाकर मिक्स हो जाती है, एयर में मिक्स हो जाती है। ओके, सो ऑल द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, ऑल द वाटर वेपर इन द एयर इज प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर।
ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे अपवर्ड्स मूव करते चले जाएंगे, द टेम्परेचर विल गेट डाउन, द टेम्परेचर विल डिक्रीज। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, लाइक अभी हम प्लेन में है, वी आर लिविंग इन प्लेन, आवर हाउसेज आर इन प्लेन एरियाज, ओके, सो हियर टेम्परेचर इज मॉडरेट, है ना ही ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंडी है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अर्थ के इंटीरियर में इफ वी गो डीप डाउन द अर्थ, द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ड्यू टू द मैग्मा प्रेजेंट, ड्यू टू द मैग्मा प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चलते चले जाते हैं, व्हेन वी मूव अपवर्ड्स, द टेम्परेचर डिक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप इसे इस तरह से समझिए, लाइक अगर आप प्लेन में होते हो, प्लेन एरियाज में होते हो, तो वहां पर आपको ठंड कम लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचते हो, जैसे जैसे आप हाइट में चलते चले जाते हो, वहां पर हवाएं तेज हो जाती हैं, वहां पर ठंड बढ़ जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखते हो कि जितने भी ज्यादा हाइट के, लाइक माउंट एवरेस्ट, ओके, हिमालयाज, ये बहुत ही ज्यादा हाइट में ये माउंटेन्स है, और इन ये क्या किससे ढके हुए हैं, दीज आर कवर्ड विद द ग्लेशियर्स, स्नो से ढके हुए। क्यों ढके हुए, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी हाई देयर, ओके, अंडरस्टूड। और हम यहाँ पर जैसे जैसे हाइट में अपवर्ड डायरेक्शन मूव करते चले जाएंगे, टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक भी आ सकता है, ओके, अंडरस्टूड। आर यू क्लियर अबाउट ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर में कोई भी आपको परेशानी या कोई भी दिक्कत? Okay, one more term that is related to this layer troposphere is tropopause. Now what is tropopause? अब ये tropopause क्या होता है? This is the layer, or we can say this is the limit. Okay, this is the limit of the troposphere from where the temperature does not decrease. Okay, ये वो लेयर है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ ट्रोपोस्फेयर की वो पार्ट जहां पर से टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ट्रोपोपाउस। पाउस मीन्स व्हाट, स्टॉप। सो द in the layer of troposphere from where the temperature stops decreasing, जहां से टेम्परेचर डिक्रीज होना, कम होना स्टॉप हो जाती है, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्रोपो से मुझे याद आया दैट ट्रोपोपाउस और ट्रोपोस्फेयर is taken, has been taken from a Greek word, एक Greek word से लिया गया है, that is tropos, और इस tropos की meaning होती है turning। क्या होती है इसकी meaning, turning, ओके। और इससे आप याद रखोगे ट्रोपोस की मीनिंग टर्निंग होती है, दैट्स व्हाई ऑल द वेदर चेंजेस हैपन इन दिस लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। इसी वजह से अर्थ की जो एटमोस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है, बॉटम से ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, और इसके मीनिंग क्या है, ट्रोपोस्फेयर, दैट मीन्स स्फेयर मीन्स व्हाट, पार्ट, ओके, एंड ट्रोपोस मीन्स टर्निंग, जहां पर अर्थ के एटमोस्फेयर में जिस पार्ट में टर्निंग होती है, दैट मीन्स चेंजेस होते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, अंडरस्टूड। Okay, now let's move to Nishant, and one more thing, if you have any doubts then you can ask me without any hesitation, okay, I am here to teach you, I am here to make you understand, okay. So can I move to the next layer, stratosphere, okay. So above troposphere lies stratosphere, troposphere की बाद ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इट इज द लेयर व्हिच इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने जैसे ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या देखा, दैट ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द वेदर फेनोमेना चेंजेस, क्लाउड्स आर देयर, वहां पर क्लाउड्स होते हैं, बट स्ट्रेटोस्फेयर इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये क्या, क्लाउड्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती हैं,
इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अब देखिए क्लाउड्स नहीं होती हैं तो जो भी एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जो भी एरोप्लेन्स होते हैं उनके लिए पाथ देखना क्या होता है, इजी होता है। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज सुटेबल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम एनी क्लाउड्स। अब देखिए अगर हमारे पाथ में, अगर हमारे वे में अगर क्लाउड्स होंगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं, एरोप्लेन क्रैश होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई किए जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? So people can ask you, okay, that where does uh, in which layer of the Earth's atmosphere aeroplanes fly? Aeroplane किस layer में fly करते हैं and why? So you have to answer that due to the in the layer of stratosphere there are no clouds there. That's why aeroplanes fly in that layer. उस layer में वो fly करते हैं. Okay, understood? क्यों एरोप्लेन्स स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, क्यों वहीं पर उड़ाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, यू मे थिंक दैट वेयर डज बर्ड्स, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पर उड़ती हैं? कैन यू टेल मी, बर्ड्स कहाँ पर उड़ती हैं? आप एक गेस कर सकते हो। वेयर, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स किस लेयर में फ्लाई करती होंगी? निशांत, आर यू देयर? Yes, very good. Troposphere. Because whenever we see any birds, they are always what? They are always beneath the clouds. वो हमेशा clouds के नीचे होते हैं। तो मैंने आपको बताया है that troposphere में clouds होते हैं। तो अब क्या हम stratosphere तो कह नहीं सकते हैं। Okay, very good. अब बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ अ लेयर, देयर इज अनदर लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया कि सिर्फ 5 ही लेयर्स होते हैं, बट बच्चे ये कोई एक अलग लेयर नहीं है, इट इज अनदर लेयर इन एटमोस्फेयर, दैट इज ओजोनोस्फेयर। क्या है बच्चे? देयर इज अ लेयर विच इज ओजोनोस्फेयर, और ये ओजोनोस्फेयर किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस से ये बनी हुई है। नाउ यू नो दैट द सन रेज विच इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो सन रेज हमारे अर्थ सरफेस में आती है, दैट इज वेरी हार्मफुल। ओके, बट उस हार्मफुल रेज से, उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके, इट इज वेरी हार्मफुल, सो दे प्रिवेंट, these layer ozonosphere prevent that harmful ray from coming टू द अर्थ सरफेस। उसे अर्थ सरफेस में आने से ये ओजोनोस्फेयर क्या रोकती है उन्हें, ठीक है, अर्थ सरफेस में रीच करने से। अंडरस्टूड? सो इन स्ट्रेटोस्फेयर वी रेड व्हाट? वी रेड दैट स्ट्रेटोस्फेयर is a layer of the earth surface which is free from clouds. क्लाउड से फ्री होते हैं, यहाँ पर कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं, इस वजह से जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी लेयर में फ्लाई किए जाते हैं। एंड इसी लेयर में एक और लेयर होती है, दैट इज ओजोनोस्फेयर, एंड दिस ओजोनोस्फेयर इज मेड अप ऑफ ओजोन गैस, एंड ओजोन गैस प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन टू एंटर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में हार्मफुल रेज को आने से ये ओजोन गैस रोकती है। ओके, जिस वजह से अभी हम देख रहे हैं दैट ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, just because we are using very many kinds of things which is depleting ozone layer। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, अगर ओजोन लेयर में छेद हो जाएगी, देन वो हार्मफुल रेज क्या होंगे, हमारे अर्थ सरफेस में आएंगे और जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें हार्म करेंगे। ओके, और बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, वी यूज मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट इज काउजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, लाइक शेविंग क्रीम, शेविंग फोम, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है, एयर कंडीशनर में जो गैस होती है, इन सभी से क्या हो रही है, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओके,
अब देखिए इसकी मतलब हाइट क्या है, अगर हम नॉर्थ पोल से, ओके, व्हेन वी गो नॉर्थ, व्हेन फ्रॉम नॉर्थ पोल इफ वी मूव टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन टू 50 किलोमीटर, अगर हम 50 किलोमीटर्स तक अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर्स तक मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, देन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, हमें वहां पर क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर मिलेगी। अंडरस्टूड? You have to keep this in your mind that from north pole troposphere is at the distance of 8 kilometer, stratosphere is at the distance of 50 kilometer, and then again I am talking about mesosphere, then वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि mesosphere की distance क्या है अर्थ सरफेस से, नॉर्थ पोल से उसकी distance क्या है। Understood? Okay, do you have any doubts in stratosphere? स्ट्रेटोस्फेयर में कोई डाउट्स है आपको? Okay. If you have any, then you can ask me. Otherwise, you know, at the end of this class, I will ask you a few questions on that. Okay. Yeah. So next up is mesosphere. So mesosphere is another layer of the Earth's atmosphere. ये अर्थ के एटमोस्फेयर की दूसरी लेयर है जो कहाँ पाई जाती है? It is present. It is present above stratosphere. लाइक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर थी वो स्ट्रेटोस्फेयर थी, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर की जो लेयर है अबव स्ट्रेटोस्फेयर लाइज द मीसोस्फेयर। ये वो लेयर है जहां पर जितने भी मेटेरॉइड्स होती हैं स्पेस में। अब मेटेरॉइड्स क्या होती हैं? लाइक इन आर स्पेस देयर आर मेनी रॉकी पार्टिकल्स, बहुत सारे रॉकी पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कंटिन्यूअसली स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी ह्यूज इन साइज। वो क्या होते हैं? साइज में बहुत बड़े होते हैं। अगर वो अर्थ में आते हैं देन अर्थ में वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दे कैन कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन। सो व्हाट हैपेंस इज दैट mesosphere is a layer where the meteoroids enter, and due to the friction it breaks down, it lighten up and it get completely shattered in that layer. अब मीसोस्फेयर में जितने भी मेटेरॉइड्स हैं जब वो स्पेस से मीसोस्फेयर की तरफ बढ़ते हैं तो मीसोस्फेयर की लेयर में आते ही वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वो क्या थोड़े लाइटन अप हो जाते हैं, जिसे लोग क्या मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं शूटिंग स्टार से। लोगों को ऐसा लगता है कि वो टूटा हुआ तारा है, बट दैट इज नॉट द शूटिंग स्टार with which we can wish for anything, जिससे हम कुछ मांग सके। ओके, ऐसा नहीं है। स्पेस में बहुत सारे मेटेरॉइड्स क्या कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एंड समहाउ किसी तरह से वो अगर अर्थ सरफेस की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं और अगर वो मीसोस्फेयर की लेयर को एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं? कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड दे गेट लाइटन अप। वो उसमें से एक लाइट आ जाती है और उस लाइट की वजह से हमें क्या लगता है कि वो एक शूटिंग स्टार है। ओके, so the meteoroid which enters into the earth surface, the meteors which is coming towards the earth surface, they gets broken down when they enter the layer of the mesosphere. जैसे ही वो mesosphere की layer को enter करते हैं वो क्या टूट जाते हैं। Okay, is that clear? Any doubts? Okay, now comes what? Now we have to read thermosphere. Okay, what is thermosphere? Now, yeah, one more thing, like if we are in नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल से 80 किलोमीटर्स तक मूव करते हैं देन विल फाइंड व्हाट? मीसोस्फेयर। ओके, मतलब 50 आप ये देख लो कि 30 किलोमीटर की विड्थ है मीसोस्फेयर की, क्या 30 किलोमीटर की विड्थ है। ओके, चलिए अब आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लाइज अबव मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर के जस्ट अबव जो लेयर है वो क्या होती है? थर्मोस्फेयर होती है। Now, what is the use of thermosphere? See, there is a layer in this there is a another layer in mesosphere. जिस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर थी जहां पर हमने पढ़ा ओजोनोस्फेयर, उसी तरह से थर्मोस्फेयर में एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या होती है? See, everything that surrounds us is made up of atoms. जिस तरह से एक घर अलग अलग ब्रिक्स से बनते हैं,
ईंटों से बनते हैं, उसी तरह से इस वर्ल्ड में जितने भी, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो एटम से बनी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम जिस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन की दो एटम्स मिलकर एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो थर्मोस्फेयर लेयर है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है इन टू डिफरेंट एटम्स, ये दो अलग अलग एटम्स में बट जाती हैं, टूट जाती हैं। उसी तरह से हम जो वाटर यूज करते हैं, वाटर को हम इस तरह से, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2O, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर वाटर बनता है। तो आयोनोस्फेयर में ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, प्लस की साइन माइनस की साइन, ये आपको थोड़ी सी टाइम लगेगी, when you will reach 9th class it is a cup of tea for you, it will be cup of tea for you, so don't worry, okay। सो आयनोस्फेयर से क्या होते हैं, जो भी रेडियो वेव्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। अब ये रेडियो वेव्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप एक जैसे जो भी टावर्स देखते हो, ठीक है, आपके या जो भी अलग अलग नेटवर्क्स के टावर्स होते हैं, आप ये देखते हो कि टावर अगर यहाँ पर है तो इसके एरिया में, मतलब इसके दूर दूर तक जो भी एरियाज होती है वहां तक नेटवर्क क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, वहां तक स्प्रेड आउट होती है। लेकिन ये कैसे होती है, देखिए जो भी सिग्नल्स हैं वो क्या इस थर्मोस्फेयर में जाते हैं और यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी अर्थ सरफेस में रीच करते हैं। जिस वजह से यहाँ पर टावर होने की वजह से यहाँ से के आसपास जितने भी एरियाज हैं वहां तक सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, रीच कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द रेडियो वेव ट्रांसमिशन, इसे हम कहते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब जो भी टावर्स इंस्टॉल की जाती हैं अलग अलग प्लेसेस में, चाहे वो टीवी टावर्स हो या मोबाइल नेटवर्क टावर हो, एयरटेल जियो इनके टावर्स हो, वो क्या एक जगह पर होते हैं, बट उनसे जो सिग्नल्स निकल रहे होते हैं वो सिग्नल्स जब इस थर्मोस्फेयर के आयोनोस्फेयर में जाते हैं वहां से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब वापस वो अर्थ की तरफ आ जाते हैं, और इसीलिए उस एरिया में दूर दूर तक उस नेटवर्क की सिग्नल लोगों को मिल पाती है। ओके, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सी एवरी लेयर इज इंपॉर्टेंट, ओके, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम इसे पढ़ते ही नहीं, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शंस और द यूजेबिलिटी ऑफ ऑल दीज लेयर्स, हर एक लेयर्स की यूजेबिलिटी आपको समझनी होगी, अंडरस्टूड। निशान, थर्मोस्फेयर में जो आयनोस्फेयर है उसकी मीनिंग या उसकी जो यूजेबिलिटी है आपको समझ में आई, क्या होती है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ओके, ट्रांसमिशन का मतलब होता है बच्चे, कोई एक चीज जब अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। इसीलिए जो भी टावर्स लगाए जाते हैं वो थोड़ी हाइट में लगाए जाते हैं ताकि उनके जो सिग्नल्स हैं वो थर्मोस्फेयर की लेयर तक पहुंच सके, और फिर वो फिर से क्या होते हैं, ग्राउंड में रीच करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से वो गए और जैसे ही आयोनोस्फेयर में वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, वो दोबारा क्या अर्थ सरफेस में वापस आ जाते हैं। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट अप इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज व्हाट, एक्सोस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, ये अर्थ एटमोस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर होती है। अब देखिए बच्चे, ये जो लेयर होती है, अगर हम जैसे ही हम हमारा जो नॉर्थ पोल है वहां से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन लाइक 1000 किलोमीटर्स तक जाते हैं तो एक्सोस्फेयर की लेयर एग्जिस्ट करती है। नाउ इट इज द लेयर विच इज वेरी I can say it is the temperature is very high here, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है ड्यू टू द गैसेस प्रेजेंट हियर। अब देखिए गैसेस से, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की क्वांटिटी से भी कोई एक लेयर गर्म हो सकती है और कोई एक लेयर ठंडी हो सकती है, ठीक है। सो एक्सोस्फेयर की यूजेबिलिटी क्या है, ऑल द सैटेलाइट्स, अब हम क्या आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है अबू धाबी में, दुबई में, एंड वी आर वॉचिंग दैट इन आर टीवी, ओके। हम अबू धाबी में
मैच चल रहा है और लाइव मैच जो वहां पर हो रहा है हम लाइव अपनी टीवी में देख पा रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द no, I don't watch it, but I know that it is being held in Abu Dhabi. Okay, Abu Dhabi, दुबई में जितने भी मैचेस हैं वो हो रहे हैं, that I know. बट वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है हमारे टेलीविजन में वो हम देख पा रहे हैं लाइव. बट क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? वहां पर कोई क्या कैमरा मैन जाकर खड़े हैं? नो, इट इज नॉट हैपनिंग. वहां पर सैटेलाइट्स की हेल्प से जो भी लाइव हो रहा है वहां पर उसे क्या ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है हमारे टेलीविजन चैनल्स पे. ठीक है, सो सैटेलाइट्स आर हेल्पफुल टू ब्रॉडकास्ट लाइव टेलीकास्ट ऑफ टीवी शोज और आईपीएल मैचेस. ओके, सो जो भी हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं वो क्या सैटेलाइट्स की हेल्प से होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके, नॉट मून. मून हमारे लिए कुछ भी, वो मून का यूज नहीं है इसमें लाइव टेलीकास्ट दिखाने में. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भी बनते हैं, इनसैट हो गए, ठीक है, आए दिन अलग अलग इसरो क्या करते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, तो उन सैटेलाइट्स की मैं बात कर रही हूँ. और जो भी वेदर फोरकास्ट होता है, लाइक हमें पता चल जाता है कि अब ये साइक्लोन जो है हिट करने वाला है बे ऑफ बंगाल को. सो जो भी एरियाज होते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है. ठीक है, वहां से लोगों को हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है सो दैट की डिस्ट्रक्शन ना हो, लोगों की जान ना जाए. सो ये सभी चीजें किसकी हेल्प से होती हैं? इन सैटेलाइट्स की हेल्प से होती हैं. और सैटेलाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक्सोस्फेयर में. और ये जो स्फेयर है ये क्या हो जाकर स्पेस से जाकर मिक्स हो जाती है. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर निशान? ओके, डू यू हैव एनी डाउट्स बच्चे? Yes, tell me. Okay, okay, so that was the layers of the earth's atmosphere. आपको क्या करना है, इन सभी जो भी लेयर्स मैंने बताई हैं, ओके, आपको इसकी फिगर बनानी है और इसकी हर एक लेयर को ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. So see, I am going to check your copy. Don't worry that ma'am, I do my homework every day, but you don't examine it. See, I am going to examine it. I didn't have any time yesterday, so I will examine it. But for today, you have to explain the layers of the atmosphere together with the diagram. आपको diagram बनाकर सारे layers को क्या करना है, define. या आपको define करना है. Okay. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी मुझे बताइए, क्योंकि ओन वर्ड्स में आप जब लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आपके खुद के वर्ड्स हैं, और बुक से देखोगे तो वो भी मुझे समझ में आ जाएगा. ओके, चलिए, सो हियर आई एम एंडिंग दिस क्लास. ओके, 1 second, 1 second, don't go anywhere.